श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र 21 चने की दाल को आपको हल्दी में भिगो करके ये उपाय करना है। आपको जीवन में कभी भी धन की, कर्ज की समस्या नहीं आने वाली। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, व्यापार नहीं चल रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, तो देवशयनी एकादशी के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। ये वो एकादशी है जो सावन से पहले आने वाली एकादशी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी पूरी सृष्टि का भार देवादिदेव महादेव जी को देकर के शयन मुद्रा में चले जाते हैं, और इस दिन के बाद से जो पूरी सृष्टि का कर्ता धर्ता होते हैं वो देवादिदेव महादेव होते हैं। पूज्य गुरुजी ने साथ में ही कहा कि इसके आने वाले जो अगला माह है, श्रावण मास का महीना, इस दिन महादेव मृत्यु लोक में अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। बड़े ही शांत स्वभाव में होते हैं। महादेव को इस माह में प्रसन्न करना बहुत ज्यादा सरल है। मात्र आपको देवशयनी एकादशी के दिन इस 21 चने की दाल को हल्दी में भिगो कर ये उपाय करना है। आपके जीवन में कभी धन को लेकर के, पैसे को लेकर के कभी समस्या नहीं आने वाली है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस देवशयनी एकादशी के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय होगा, ये आपको 21 चने की दाल को हल्दी में भिगो करके उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, अनावश्यक खर्चा आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रखा है, धन बिल्कुल बच ही नहीं पा रहा है। पूज्य गुरुजी ने कहा किराया तक अगर देने के पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति अगर आपकी खराब है, तो इस वाले उपाय को कीजिएगा। आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगी। आपको लेनी होगी चने की दाल, जिसे स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है। कितनी लेनी है? 21 चने की दाल गिन करके लेना, ठीक है। अब चने की दाल को लेने का भी क्रम जान लीजिए। बहुत सारे लोग इसे आधा चने की दाल समझते हैं। ये आधा नहीं, जो ये आधा भाग होता है ना, इसे 1 गिना जाता है। इस तरीके से आपको 21 चने की दाल लेनी है, और 1 चुटकी लेनी होगी आपको हल्दी। जो भी हल्दी लोगे ये कौन सी होगी? ये जो पिसी हुई हल्दी होती है, इस तरीके की पिसी हुई हल्दी लेना, ठीक है। अब ये जो हल्दी आप लोगे, इसी हल्दी के अंदर आपको क्या कर देना है, इस चने की दाल के ऊपर चढ़ा देना है। यानी कि चने की दाल को हल्दी में भिगो करके, है ना, थोड़ा सा जल डाल करके उसी में हल्दी में भिगो करके, और आपको इसे किसी भी एक पीले कपड़े के अंदर इन 21 चने की दाल को रख देना है, जो भी आपने हल्दी में भिगो करके रखी है, मतलब कि उसके अंदर डुबो देना, ठीक है ना। और इसकी एक पोटली बना लेना। ये जो पीली पोटली बनाई आपने, है ना, इस पीली पोटली को लेकर के आपको किसी भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप, जो भी आपके आसपास में हो मंदिर, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, राम सीता जी का मंदिर हो, कहने का मतलब लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, किनका? श्री हरि नारायण विष्णु जी का, उस मंदिर में पहुंच जाना। वहां जाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में उस पीली पोटली को लेना, अपनी कामना कह करके इस मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा। कैसे कैसे करके करोगे? ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप मंदिर के पीछे जाओगे, पीछे जाकर के आपको एक मंत्र का स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय, ठीक है। महादेव के मंत्र का स्मरण करना है, फिर वापस सामने आना है, ठीक है। फिर से वापस पीछे जाओगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करोगे, और फिर वापस आगे आओगे। ऐसे करके आपको 7 परिक्रमा करनी है। मंदिर के पीछे जाकर के 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलना है। बोल करके वापस जब सामने की तरफ में आओगे, तो श्री हरि नारायण विष्णु जी की मंदिर की जो चौखट होती है, उस चौखट से उस पीली पोटली को टच करवा करके, क्या करके? पीली पोटली को टच करवा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और घर लाने के पश्चात अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हो, तिजोरी हो, गल्ला हो या आलमीरा हो, जहां पर भी आप धन रखते हो ना, उस स्थान पर उस पीली पोटली को रख देना। कितने दिन तक रखे रहने देना है? अगली जो एक मतलब प्रतिपदा तिथि आएगी,
अब जो अगली तिथि आने वाली है प्रतिपदा तिथि, वो आएगी श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि। उस दिन उस पीली पोटली को उठाना और उठा करके किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर प्रवाहित कर देना या किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके आ जाना। बस इतने से दिन आपको उस पीली पोटली को अपनी तिजोरी के अंदर रखना है। आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का एक अंश विराजमान रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इसका कारण भी पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपके घर में धन किस कारण से नहीं आ रहा है, उन सभी कारणों का काट करता है वो पीली पोटली। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय होगा ये किन लोगों के लिए है? देखिए, अगर आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, पहला तो यह है कि धन को लेकर के काफी ज्यादा समस्याएं आ रखी है। अब अगर आपके घर में धन की वृद्धि बिल्कुल ही कम हो गई है, मतलब जितनी आमदनी हो रही है उतनी ही आपके खर्चा भी हो रहा है, बचता बिल्कुल भी नहीं है आपके पास में, है ना। पहले अच्छा खासा पैसा बच जाता था, अब बिल्कुल पैसा बचता ही नहीं है ना। तो अपने घर में धन की वृद्धि करने के लिए, संपदा की वृद्धि करने के लिए इस वाले उपाय को एकादशी के दिन करना मत भूलिएगा। हर एकादशी के दिन मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको करना क्या है, एक दीपक आपको तैयार करना है। अब जब भी आप वृद्धि के लिए कोई उपाय करते हो ना, आपको क्या करना है, यहां पर गोल बाती की जगह लंबी बाती के दीपक का प्रयोग किया जाता है। कौन सी बाती? लंबी बाती का एक दीपक बनाना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, किसी का भी बना लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे थोड़े से अन्न के दाने। अब अन्न के दाने में आपके पास गेहूं के दाने हो तो ले लेना, चावल के दाने हो ले लेना, हरे मूंग के दाने हो ले लेना, काले तिल हो ले लेना, कुछ भी ले लेना। आसन लगाने के लिए आपको थोड़ा से अन्न के दाने ले लेने हैं, है ना। अब एकादशी के दिन शाम के समय, शाम का समय कौन सा? प्रदोष काल का समय। अब बहुत लोगों ने बोला कि भैया आप प्रदोष काल का समय भी बता दिया कीजिए। देखिए, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं कि जब सूर्यास्त हो तो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है, ये जो 1.5 घंटा होता है ना, इसी को प्रदोष काल कहा जाता है। इसी 1.5 घंटे के अंतराल में आपको किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंच जाना। यहां पहुंच करके सबसे पहले बेलपत्र पेड़ के नीचे की आपको सफाई करनी है अच्छे से, ठीक है। सफाई करने के पश्चात जो आपने एक दीपक लिया है, उस एक दीपक को मां लक्ष्मी जी की कामना करते हुए बेलपत्र पेड़ के नीचे ऐसे समर्पित करना कि जो बत्ती का मुख हो वो उत्तर दिशा की तरफ हो। और जब आप अपनी कामना कहकर के यहां पर समर्पित करेंगे, इसके नीचे कोई ना कोई आसन जो आप अन्न के तौर पर लेकर के आए हो जरूर लगा देना। डायरेक्ट जमीन पर मत रखना, ठीक है। लगाने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती करना, कामना करना कि मेरे घर में धन नहीं बढ़ रहा है, संपदा की कमी आ रखी है, वैभव की कमी आ रखी है, बाबा कृपा कीजिए। ऐसी कृपा करके, ऐसी कामना करके इस पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है ना, थोड़ी सी एक चुटकी मिट्टी आपको उठानी है और अपने घर पर लेकर के आ जानी है। और घर पर लाने के पश्चात मां लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है, उस मंत्र का स्मरण करते हुए आपके घर के कोने कोने में उस मिट्टी को छींट देना। जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना जरूर है आप लोगों को। मैं कम से कम 2 सालों से इस उपाय को कर रहा हूं, जब से मैंने महादेव की भक्ति पकड़ी है। यकीन ना मानोगे, जितनी तरक्की मुझे पिछले 10 सालों में नहीं मिली, उतनी तरक्की 2 सालों में मिली है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये 2 तरीके से किया जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा एकादशी के दिन अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रखी है ना, आप चाहते हो कि आपका मान सम्मान में वृद्धि हो, सब लोग आपकी इज्जत करें, है ना, समाज में, मोहल्ले में, सब जगह पर आपकी इज्जत हो, तो उसके लिए कैसे करना है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में किसी तरीके की कोई बीमारी है, किसी भी तरीके का कोई रोग है, चाहे स्किन से संबंधित हो, कैसा भी रोग हो, उस सारे रोगों को खत्म करने का सबसे अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा एकादशी के दिन आपने करना क्या है कि जो आपके घर में तुलसी जी का गमला हो, उसको तो आपको बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना है, टच नहीं करना है, ना ही उसकी पत्ती आपको तोड़नी है, ठीक है। उसके नीचे जो भी पत्तियां गिरी हुई रहे, आपको वो काम में ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको इस तरीके से डंडी मिल जाए या तुलसी जी की जड़ मिल जाए, तो उस जड़ को ले लेना। उस जड़ को आपको क्या करना है, घिसना है। तो जब आप तुलसी जी की जड़ को घिसते हो ना इस सिलबट्टे के ऊपर, तब यहां पर जो ये चंदन निकल करके आ जाता है, इसे ही हरी चंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हरी चंदन कहा जाता है। और इसी हरी चंदन के अंदर थोड़ा सा गोपी चंदन मिल जाए तो वो ठीक, नहीं तो अष्टगंध मिल जाए तो वो ठीक। अष्टगंध, ठीक है ना। एकादशी के दिन अपने नहाने की बाल्टी में दोनों को डाल करके और स्नान करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके घर में, आपकी समाज में, आप जिस कार्य क्षेत्र पर काम कर रहे हो, वहां पर आपका मान सम्मान होना तय है। और इसकी एक बिंदी अपने मस्तक पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए।
केवल एकादशी के दिन किया जाता है ये वाला उपाय। आपका मान सम्मान बढ़ता जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अगर आपके बीमारियां शरीर में बहुत ज्यादा है तो आपको तुलसी जी की जड़ नहीं, मात्र एक छोटी सी आपको तुलसी की डंडी लेनी है, सूखी हुई। उस डंडी को आपको अपने नहाने की बाल्टी में एकादशी के दिन किसी भी समय जब भी आप नहा रहे हो ना, घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? 21 बार घुमा करके उस डंडी को तो वापस आपको गार्डन वार्डन में कहीं पर डाल देना है और इसी जल से आपको स्नान करना है। एकादशी की एकादशी करके देखिएगा, महीने में 2 एकादशी आती है, आपके शरीर में जितने भी रोग कष्ट पीड़ाएं होंगी, स्किन से संबंधित जितनी समस्याएं होंगी वो सारी खत्म होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।